नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं किशन नाम का एक धोबी अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। शाम का समय, टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर किशन और राधा बैठे हैं। बच्चे पास में खेल रहे हैं। किशन, हमारी ये छोटी सी जमीन तो बस नाम की है। इसमें इतना भी अनाज नहीं होता कि हम सबका पेट भर सके। हाँ राधा, मैं जानता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी हालत जस की तस है। सोचो ना, बच्चों का क्या होगा? उनका पेट भी पूरा नहीं भर पाता और ये टूटा फूटा घर बारिश आते ही टपकने लगता है। अब तो मुझे लगता है राधा, मेहनत से ज्यादा भरोसा भगवान पर करना होगा। वही हमारी परेशानी का हल निकाल सकता है। सही कहते हो किशन, पर भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी पूरी कोशिश करता है। हाँ राधा, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे धोबी का काम हो, चाहे खेत का, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। हो सकता है एक दिन हमारी किस्मत भी बदल जाए। बस यही हिम्मत बनाए रखना। शायद कल का सूरज हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आए। अगली सुबह खेत में किशन हाल चल रहा था। फसल तो हरी भरी थी, मगर कम जमीन को देखकर किशन उदास हो जाता है। तभी किशन के पास एक किसान आता है। अरे किशन भाई, क्या हाल है? आज बड़े उदास उदास से लग रहे हो। हाँ भाई, क्या बताऊं, जमीन बहुत छोटी है। फसल होती भी है तो घर का गुजारा मुश्किल से ही चलता है। अरे ऐसा क्यों कहते हो? देखो, मेरी फसल तो इस साल बहुत अच्छी हुई है। लगता है तुमने उतनी मेहनत या समझदारी से काम नहीं किया। नहीं भाई, मैं तो पूरी होशियारी से काम करता हूँ। दिन रात खेत में पसीना बहाता हूँ, पर छोटी जमीन में मेहनत भी कहाँ रंग लाती है। ये तो किस्मत की बात है। खैर, अच्छा काम करो, ऊपर वाला देख रहा है। ये कहकर किसान वहां से चला जाता है। किशन अकेला खेत में आसमान की ओर देखते हुए बड़बड़ाता है। काश मेरे पास भी बड़ी जमीन होती, तब मैं भी भरपूर फसल उगाता, अपने बच्चों का पेट भरता और एक अच्छा घर बना पाता। किशन की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपने आंसू पोंछ लेता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। शाम का समय, किशन थका हारा खेत से लौटकर घर आता है। झोपड़ी में राधा उसके लिए साधारण सा खाना परोसती है। बच्चे पास बैठकर इंतजार कर रहे हैं। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। किशन, आगे का क्या सोचा है? घर का खर्चा कैसे चलेगा? और क्या हम अपने बच्चों को कभी स्कूल भेज भी पाएंगे या नहीं? राधा, मैं पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता हूँ। धोबी का काम भी करता हूँ, खेत में भी मेहनत करता हूँ, मगर हमारी जमीन ही इतनी छोटी है कि उसमें से इतना अनाज भी नहीं निकलता कि पेट भर सके। तो फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? हम तो चाहते थे कि वे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, लेकिन यही तो सोचकर मेरा दिल बैठ जाता है। मैं कहां से लाऊं इतना पैसा कि उन्हें पढ़ा सकूं? मेरे पास तो इस वक्त एक पैसा भी नहीं है। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। बच्चे मासूम निगाहों से माँ बाप को देखते रहते हैं। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा है राधा। वही जानता है आगे उसकी मर्जी क्या है। वही हमारी मुश्किलें आसान कर सकता है। हाँ, शायद भगवान हमारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब चुपचाप खाना खाते रहते हैं, मगर उनके दिलों में चिंता और उम्मीद दोनों का संगम है। अगली सुबह खेत में किशन अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था। हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर बाद अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। आज तो खूब मेहनत करनी होगी। शायद इस बार फसल कुछ बेहतर हो जाए। अचानक तेज हवा चलने लगती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं।
आसमान पर काले बादल घिर जाते हैं। बिजली चमकती है और गरजने लगती है। किशन चौंक कर ऊपर देखता है। अरे बाप रे, ये मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? इतने में गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। किशन भाई, जल्दी काम छोड़ो, लगता है बहुत भयानक तूफान आने वाला है। घर की तरफ भागो वरना फंस जाओगे। हे भगवान, ये कैसी आफत आने वाली है? अगर तूफान आ गया तो हमारी छोटी सी फसल भी बच नहीं पाएगी। वो तुरंत औजार छोड़कर तेजी से घर की ओर भाग पड़ता है। हवा और गरज बढ़ती जा रही है। किशन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। राधा और बच्चे अकेले हैं। भगवान उनकी रक्षा करना। तूफान तेज हो चुका था। हवा के साथ बिजली गरज रही थी। किशन भागते भागते अपने घर पहुंचता है। राधा और बच्चे घर के अंदर घबराए बैठे थे। राधा, चलो जल्दी बाहर निकलो, बहुत भयानक तूफान आ रहा है। बच्चों को भी साथ ले लो, एक पल भी देर मत करो। क्या? इतना बड़ा तूफान? लेकिन हम कहाँ जाएंगे किशन? ये घर तो अब बच नहीं पाएगा। हाँ, यही तो डर है। नदी का पानी ऊपर चढ़ रहा है। अगर हम देर करेंगे तो सब डूब जाएगा। चलो अभी पहाड़ की तरफ भागते हैं, वहीं सुरक्षित रह पाएंगे। राधा जल्दी से बच्चों को उठाती है। बच्चे रोने लगते हैं। बाहर बारिश इतनी तेज है कि कुछ साफ दिख ही नहीं रहा। माँ, बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे बाबा हमारे साथ हैं। किशन पूरे परिवार को लेकर बारिश में दौड़ पड़ता है। पानी सड़कों और घरों में घुस चुका था। गांव वाले चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। नदी का पानी पूरे वेग से गांव को निकल रहा था। बचाओ, सब लोग ऊंचाई पर भागो वरना गांव डूब जाएगा। किशन परिवार का हाथ मजबूती से थामे उन्हें लेकर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगता है। बारिश लगातार बरस रही थी, मगर धीरे धीरे वे सब ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। नीचे का पूरा गांव पानी में डूब चुका था। ये भगवान की कृपा है राधा, जिसने हमें सही समय पर रास्ता दिखाया। सारा परिवार एक दूसरे से लिपटकर खड़ा रहता है। तूफान अब भी जारी था, लेकिन वे सुरक्षित ऊंचाई पर है। उनके चेहरे पर डर भी है और भगवान के प्रति आभार भी। तूफान थम चुका था। पूरा गांव पानी में डूबकर बर्बाद हो गया था। पहाड़ की ऊंचाई पर किशन का परिवार भीग कर बैठा था। चारों तरफ सिर्फ पानी और तबाही दिख रही थी। किशन, अब हम क्या करेंगे? पहले हमारे पास एक छोटा सा घर तो था, सर पर छत तो थी। अब तो वो भी नहीं रहा। हम कहाँ जाएंगे? सच कह रही हो राधा। पता नहीं भगवान हमारे कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रहा है। मेहनत तो पूरी लगन से करता हूं, फिर भी हमारी किस्मत हमें हर बार आजमाती है। इतने में दोनों बच्चे रुआसी आवाज में बोल पड़ते हैं। बाबा, हमें भूख लगी है। हाँ बाबा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। किशन बच्चों को देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं अभी जंगल में जाता हूं, कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लाऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन किशन, जंगल में इस हालत में जाना सुरक्षित होगा? तूफान अभी अभी थमा है। राधा, बच्चों का पेट खाली है। उनका रोना मैं नहीं देख सकता। चाहे जैसे भी हो, मैं उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। किशन बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है और आसमान की ओर नजर उठाकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। जंगल के अंदर गहराई में किशन थक हार कर पेड़ों के बीच चल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अचानक उसे दूर एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। किशन हैरान होकर धीरे से बड़बड़ाता है। अरे, ये कौन बाबा है?
इस सुनसान जंगल में अकेले बैठे हैं। किशन धीरे धीरे उनके पास जाता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अरे बेटा, ये तो मेरा घर है, जंगल ही मेरी दुनिया है। लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। बाबा, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं एक गरीब धोबी हूँ। जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन ना तो पेट भर पाया और ना ही बच्चों को पढ़ा पाया। अभी अभी तूफान में मेरा घर और गांव सब बह गया। अब परिवार भूखा है, सर पर छत भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। बाबा ध्यान से उसकी सारी बातें सुनते हैं। उनके चेहरे पर करुणा झलकने लगती है। बेटा, तेरी सच्चाई और ईमानदारी तेरे चेहरे से झलकती है। भगवान ने तुझे यहाँ भेजा है। शायद अब तेरा समय बदलने वाला है। बाबा अपने पास रखा एक पुराना मिट्टी का बर्तन उठाकर किशन को थमाते हैं। ये लो बेटा, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। जब तुम इसे अपने हाथ में लेकर सच्चे मन से कुछ मांगोगे तो वो चीज इसके सामने आ जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा नेक कामों के लिए करना। सच बाबा? क्या ये सचमुच इतना चमत्कारी है? हाँ बेटा, मगर याद रखना, लोभ और लालच से बचना। यही बर्तन तेरा सहारा बनेगा। किशन की आंखें नम हो जाती हैं। वो बाबा को धन्यवाद करता है। धन्यवाद बाबा, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं इस बर्तन से सबसे पहले अपने भूखे बच्चों का पेट भरूंगा। बाबा आशीर्वाद देते हैं। किशन बर्तन को मजबूती से पकड़ता है और नए जोश के साथ अपने परिवार की ओर लौट जाता है। पहाड़ की ऊंचाई पर राधा और बच्चे भीगे कपड़ों में बैठे थे। तभी किशन हाथ में बर्तन लेकर वापस आता है। अरे किशन, ये तुम क्या उठा लाए हो? बच्चों के लिए खाने को क्यों नहीं लाए? राधा, ये साधारण बर्तन नहीं है। जंगल में मुझे एक बूढ़े बाबा मिले थे। मैंने उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे ये बर्तन दिया और कहा, जब भी सच्चे मन से कुछ मांगोगे, ये बर्तन वही चीज दे देगा। सचमुच? ये कैसे संभव है? किशन बच्चों की ओर देखता है, फिर बर्तन हाथ में लेकर आंखें बंद करता है। हे भगवान, मेरे बच्चों को खाने के लिए सेब चाहिए। जैसे ही किशन बोलता है, बर्तन के सामने अचानक लाल लाल सेब आ जाते हैं। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। बाबा देखो, सचमुच सेब आ गए। वाह, मुझे भी दो बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। सब मिलकर पेट भरकर सेब खाने लगते हैं। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार खुशी के। किशन, ये तो कोई आम बर्तन नहीं, ये तो सचमुच जादुई बर्तन है। हाँ राधा, तुम ठीक कहती हो। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। मैं इस बर्तन से अनाज, दाल, चीनी और मसाले भी मांगूंगा और उन्हें दूसरे गांव जाकर बेचूंगा। किशन बर्तन हाथ में लेकर एक एक करके मांगता है। आटा, दाल, चीनी, मसाले। देखते ही देखते बर्तन के सामने आ जाती है। राधा और बच्चे हैरानी से देखते रह जाते हैं। किशन, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ राधा, यही भगवान की कृपा है। अब हम ना सिर्फ अपने लिए खाएंगे, बल्कि मेहनत करके बेचेंगे भी, ताकि बच्चों का भविष्य संवार सकें। किशन सामान इकट्ठा करके बोरे में भरता है और अगली सुबह दूसरे गांव बेचने निकल जाता है। उसके चेहरे पर अब गरीबी का बोझ नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक है। अगली सुबह किशन अपने परिवार के साथ दूसरे गांव पहुंचता है। उसके पास आटा, दाल, चीनी और मसाले के बोरे हैं। सब थके हुए हैं, लेकिन किशन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। राधा, अब देखना, ये सामान बेचकर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। यही हमारी नई शुरुआत होगी। वे दोनों एक बड़े दुकानदार की दुकान पर पहुंचते हैं। किशन बोरे खोलकर सामान दिखाता है। दुकानदार सामान देखकर हैरान रह जाता है। वाह, ये तो बहुत उम्दा सामान है। कितनी कीमत लोगे भाई?
जो भी सही दाम हो वही दे दीजिए। दुकानदार तौलकर किशन को बहुत अच्छे पैसे देता है। किशन हाथ में पैसे देखकर भावुक हो जाता है और राधा की ओर देखता है। देखा राधा, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। हम इसी तरह सामान बेचकर अपनी जिंदगी खुशियों से जिएंगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सकेंगे। किशन, ये सब तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा का नतीजा है। अब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। धीरे धीरे किशन यही काम करने लगता है। हर बार बर्तन से सामान निकालकर दूसरे गांव बेचता है। उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। कुछ समय बाद किशन अब उसी गांव में एक बहुत बड़ा सुंदर घर खरीद चुका था। किशन गर्व से खड़ा देख रहा